हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक थी कि किस तरीके से एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम में टाइम को मैनेज करें। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं उसके बारे में आज मैं बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारी बनी बनाई वीडियोस है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बट कहीं पे भी इस फैक्टर को की बात नहीं करिए जो फैक्टर की बात मैं आज करने वाला हूं कि क्यों हमारा वक्त मैनेज नहीं हो पाता एग्जाम के टाइम पे। चाहे आप डिप्लोमा के एग्जाम में हो, इंजीनियरिंग के एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में हो, आपको ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और शायद आपको ये तरीका पहले से पता भी हो, बट आप इसको अप्लाई नहीं करते और उतना सीरियसली नहीं लेते हम इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहली गलती कि जब हम क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट करते हैं, जनरली हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम लगता है पहली बार क्वेश्चन को याद करने में। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी पैराग्राफ, सपोज करो मैंने ये पैराग्राफ पहली बार याद किया, ये किसी कोई थ्योरी पार्ट मैंने इसको पहली बार पढ़ा, समझा और याद किया, तो मुझे सपोज करो एक 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, मैं इसी चीज को अगर दूसरी बार पढ़ूंगा, तीसरी बार पढ़ूंगा, चौथी बार पढ़ूंगा, तो मेरा जो टाइम है वो कम होने लगेगा। मैं शायद दूसरी बार में 7 मिनट में मगअप कर लूं। जब मुझे अच्छी तरीके से याद हो जाएगा ना, तो मैं तीसरी बार में इसको 5 मिनट में ही बोल दूंगा, अगर सुना दूंगा किसी को भी। जैसे कि हम लोग जनरली क्या, हमारी गलत फहमी होती है कि हम चीज़ों को याद करते हैं और मन में मगअप करते रहते हैं कि हाँ हमें ये क्वेश्चन याद है, हमें ये क्वेश्चन याद है। हम कभी भी उन क्वेश्चन को लिख के नहीं देखते कि हमें उस क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम जा रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपको एग्जाम में किसी को सुनाना नहीं है, आपका वहां पे वाइवा नहीं चलेगा, आपकी वहां पे रिटन एग्जाम हो रही होगी। रिटन एग्जाम में ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि आप पहले ये अवेयर हो जाए कि मुझे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में कितना टाइम जाएगा। उसके बाद ही आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, टाइम को प्लान कर पाएंगे। जो 3 घंटे का पेपर है उसको टाइमलाइन में डाल पाएंगे कि हाँ यार, इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लगता है तो मेरे को इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 से, फिफ्थ क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपका टाइम खत्म हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छी तरीके से आता था, आप उसी क्वेश्चन में बहुत ही एवरेज मार्क्स का लिखते हैं और आपको नंबर कम आ जाता है। क्यों कम आता है? क्योंकि हमें लगता है कि यार हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ी है, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को लिख भी बहुत जल्दी देंगे। बट ऐसा होता नहीं कि जिस क्वेश्चन को, जो आपकी राइटिंग स्पीड है ना, वो बदलती नहीं है। क्योंकि जो हम मगअप जिस स्पीड से कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम चीज़ों को याद कर रहे हैं और सामने वाले को सुना रहे हैं, उस स्पीड से हम लिख नहीं पाते कभी भी। और ये सबसे बड़ी गलती है कि आप बस चीज़ों को सुनाते हो, लर्न करते हो, याद करते हो और कभी भी आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि आप कोई भी क्वेश्चन लो, कोई भी क्वेश्चन, सपोज करो मैं एग्जांपल में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेता हूँ। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लिया, आपने मल्टी प्रोग्रामिंग को याद अच्छी तरीके से किया। याद करने के बाद आपने 2-3 बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद हो गया। अब आपने उसको क्वेश्चन को लिख के एग्जैक्ट टाइम चेक किया कि अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए आता है तो मुझे 4 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा, 6 मिनट, कितना मिनट का भी टाइम लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। रिटन रिटन टेस्ट खुद की आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपको 6 नंबर में कितना टाइम लगता है, आपको 4 नंबर में कितना टाइम लगता है, आपको 2 नंबर में कितना टाइम लगता है। और ये बस आप ही अपने आप को बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। क्योंकि हम लोग आपको अगर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन में बताऊंगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 2 मिनट के क्वेश्चन में इतना टाइम दो, 4 मिनट में इतना टाइम दो, 6 मिनट में इतना टाइम दो। बट वो मेरी स्पीड होगी, वो मुझे पता है कि हाँ यार 6 मिनट में इतना टाइम में आप लिख सकते हो। बट वेन इट कम्स टू रियलिटी ना, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट पे हो पा रहा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप क्वेश्चन को लिखते नहीं बैठोगे। तो आपको लिटरली चीजों को लिख के देखना है कि कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम नहीं जा रहा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये मैक्सिमम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं। और भी मैं एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ इस चैनल पे, जो आपके मार्क्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो आइडिया था, ये जो टॉपिक था, ये मेरे दिमाग में जस्ट हिट किया तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बना दूं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। लोग सोचते बस याद करते हैं टॉपिक को और एग्जाम में चले जाते हैं। मतलब 90% बच्चे जो है वो कभी रिटन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, डायरेक्टली यूनिट टेस्ट में बैठते हैं और उनको लगता है कि यूनिट टेस्ट में हम बैठे तो हमारा प्रैक्टिस हो गया। बट यूनिट टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा पूरा सिलेबस नहीं आ रहा।
तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है और हर एक क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर और भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।